सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मैनेट में आज 8वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। शुभारंभ उनके हाथों ही होना है। देश भर से 8,000 प्रतिनिधि इस साइंस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, छात्र भी इसमें शिरकत करेंगे। उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी इस साइंस फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। आज से 24 जनवरी तक ये खास आयोजन भोपाल के मैनेट में शुरू हो रहा है। तो मैनेट कैंपस में ही 8वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसका शुभारंभ आज होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहने वाले हैं। देश भर से 8,000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, बड़ा ही खास आयोजन राजधानी भोपाल में इस बार, क्या कुछ तैयारियां से लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, साइंस फेस्टिवल अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में तरक्की हो रही है और मध्य प्रदेश अभी कदम से कदम मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से और ज्यादा नवाचार किए जा सकते हैं, साइंस के जरिए किस तरीके से प्रदेश का और देश का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, आईटी सेक्टर्स की मदद से किस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना साकार किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस पूरे फेस्टिवल के दौरान मंथन होगा। और देश भर के, प्रदेश भर के जो डेलीगेट्स है, जो प्रतिनिधि है, वो इस साइंस फेस्टिवल में शामिल होंगे। और खासतौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं या जो साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स में जो पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन, पीजी लेवल की बात करें या फिर पीएचडी जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी बात करें, तो ये तमाम बच्चों के लिए भी एक बड़ा जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे फेस्टिवल के दौरान मिलेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश अखिलेच, तमाम लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बहुत सारे नवाचारों की भी शुरुआत और नवाचारों को लेकर जो आइडिएशन है उसकी शुरुआत भी खासतौर पर इन पूरी कार्यक्रमों के दौरान की जा सकती है। 4 दिनों तक ये पूरा जो प्रोग्राम है वो चलने वाला है और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी है। बहुत सारे जो सेशंस हैं वो आयोजित किए जाएंगे और साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत जो ख्याति प्राप्त लोग हैं वो इन पूरे फेस्टिवल्स के दौरान शामिल होंगे। साइंस के कुछ बेहतरीन मॉडल्स जो हैं वो इस पूरे फेस्टिवल के दौरान देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ा समारोह, और इससे निश्चित तौर पर कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो विज्ञान की सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने में कामयाबी मिल सके। जी अवंतिका। निश्चित ही, यानी कि बेहद ही खास आयोजन। वासु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अन्य खबरों पर चर्चा करेंगे। तो बात कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ सीहोर में भी आज बड़ी सौगातों का दिन है। आज सीहोर जाएंगे सीएम। नसरुल्लागंज में शिक्षकों को सम्मानित करने वाले हैं। स्मार्ट टीवी की पहल करने वाले टीचर्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। सीएम राइज स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो सीहोर से बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर में होंगे। नसरुल्लागंज में शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। वासु, शिक्षकों के प्रोत्साहन का दिन आज कह सकते हैं, क्या कुछ खास आयोजन सीहोर में? निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए जो शिक्षक हैं उनकी भविष्य की पीढ़ी के निर्माण में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये पहली दफा नहीं है, हमने पहले भी कई बार देखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुओं को लेकर, शिक्षकों को लेकर उनका जो रवैया है वो हमेशा से बहुत ज्यादा सकारात्मक रहा है और उनकी भूमिका पर वो अक्सर मंचों से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और पहले भी कई बार जो इस तरीके के शिक्षक सम्मान कार्यक्रम है उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होते हुए आए हैं। और हम सभी जानते हैं कि सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम राइज स्कूल, जिसके तहत न्यूनतम से न्यूनतम दरों पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको विश्व स्तरीय जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं वो किस तरीके से मिल सके, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। कई सारे सीएम राइज स्कूल भी बनकर जो तैयार हैं वो तैयार हो चुके हैं और नए सेशंस में उनमें और भी ज्यादा एडमिशन जो है वो किए जाएंगे। और आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है सीहोर का, वहां पे कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नसरुल्लागंज भी जाएंगे और इसमें अगर आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तो
तो जो शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम है, सीएम राइज स्कूल के तहत जो कार्यक्रम होने हैं उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर देखिए सीहोर के लिए एक बड़ा दिन आज जरूर होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब किसी जिले के दौरे पर रहते हैं तो वहाँ की बहुत सारी समस्याएं उन तक पहुँचती है, जो जनता की बात होती है वो उन तक पहुँचती है और निश्चित तौर पर उसका वो समाधान करने की भी का वहाँ पे काम करेंगे। और ढेर सारी सौगातें भी इस दौरान जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर दे सकते हैं। अवंतिका। चलिए, यानी कि सौगातों का दिन सीहोर वासियों के लिए हो सकता है। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब धर्म के जरिए साल 2023 विधानसभा चुनाव की राह आसान करने में जुट गई है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो जबलपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर 8 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे और कमलनाथ जबलपुर आ जा रहे हैं, जहां पर वो नर्मदा नदी के नादिया घाट पर कलश यात्रा के साथ नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत करने वाले हैं। और कांग्रेस की तरफ से आज भी एक बड़ा आयोजन रखा जा रहा है। आज से एक बार फिर से टैलेंट हंट शुरू किया जा रहा है। युवाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन, सोशल मीडिया पर युवाओं को जोड़ने का भी अभियान कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी। सुबह 10 बजे पीसीसी में टैलेंट हंट का आयोजन आज रखा गया है। तो युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पार्टी को सशक्त करने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। एक बार फिर से टैलेंट हंट का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल निगम परिषद की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल में जगहों के नाम के परिवर्तन को लेकर मुद्दा उठ सकता है। नीमच में लगने वाली पवन चक्की का भी मुद्दा उठेगा। विपक्षी मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। और इधर बुरहानपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के 19 नगरीय निकाय में हुए चुनाव के बाद जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत होगी क्योंकि बीजेपी ने विकास किया था, विकास किया है और आगे भी विकास करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, विकास किया और आगे भी विकास। तो क्या है वो बता दें। तोप नहीं है, कुछ तो होंगे ही, जब भी तो कुर्सी पे सड़क पे आ गए। और छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के बाबा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुलकर सामने आए। खरगोन में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मैंने बाबा का इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा चमत्कार नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जावरा में लोग लौटते हैं, पीटते हैं, वहां की कोई चर्चा नहीं होती। का मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसने प्रश्न चिन्ह उठाए? आगे बढ़ते हैं, जबलपुर का जिक्र करेंगे जहां पर मिलावटी घी और मक्खन की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की रेड 22 किलो मिलावटी घी, 20 किलो मक्खन जब्त किया गया है। रिफाइंड ऑयल और घी बनाने का मिलावटी सामान भी जब्त किया गया। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जबलपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की है। मिलावटी घी मौके से जब्त किया गया है। 20 किलो मक्खन भी बरामद किया गया है। और अब चर्चा करेंगे धार की, जहां कुकिंग ऑयल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर से तेल लूटने की होड़ मच गई। आसपास के लोग डिब्बे लेकर तेल भरने पहुंच गए। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मांगौद गांव के पास का ये मामला, जहां राहत बचाव कार्य तो छोड़िए, पहले लोग टैंकर से तेल लूटने के लिए पहुंच गए।
और सागर के खुरई गोलनी गांव में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील खाने से 37 बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार इन सभी बच्चों को खुरई के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन खाने से 37 बच्चे सहित रसोईया भी बीमार हो गया था। साथ ही साथ प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई के सिविल अस्पताल पहुंचे, यहां पर बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने जो मध्याह्न भोजन में खाना खाया है, इसमें खाने के बाद बच्चों को कुछ उल्टी वगैरह की शिकायत हुई है। उसके बाद सभी बच्चों को यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और सभी बच्चों की अभी तक स्थिति बिल्कुल ठीक है। और अब खबर छतरपुर से, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सब इंस्पेक्टर के एल अहिरबार पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने एक महिला पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि एक महिला कई दिनों से सब इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल कर रही है, जिससे तंग आकर सब इंस्पेक्टर ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर के बयान पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी, छतरपुर जिले में एक सूचना प्राप्त हुई है जहां पे एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा जहर या जहरीले सेवन किया गया है। इसमें अभी तक की जो जांच है उसमें सामने आया है कि उनकी पत्नी के अलावा शायद किसी और से भी संबंध है। उससे शायद जो भी परिस्थितियां रही हों उसके शायद किया हो, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई लेख बयान नहीं किया गया है। यदि वो किसी भी प्रकार की शिकायत करते हैं और वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और अब खबर उज्जैन से, जहां कोर्ट ने दुकानदारों को एक बड़ी राहत देते हुए नीलामी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। मामला महाकाल लो के विस्तारीकरण से जुड़ा हुआ। विस्तारीकरण के दौरान प्रशासन ने जिन दुकानदारों का कब्जा वहां से हटाया था उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन अब पता चला है कि प्रशासन दुकानों की नीलामी करना चाहता है, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने कोर्ट की शरण ली थी। महाकाल लोक में दुकानें बनाई जाएगी, आपको लागत मूल्य पर दुकानें दी जाएगी। पर अब देखा हमने कि पेपरों के माध्यम से, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि प्रशासन दुकानों की नीलामी कर रहा है। तो जो नीलामी प्रक्रिया है उस पर ही सभी दुकानदारों ने मिलकर हमने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और स्टे हमें प्रदान किया गया है। और अब बात देवास के, जहां भिक्षावृत्ति करने वाले 6 नाबालिग बच्चों को चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल संरक्षण गृह पहुंचाया। सभी बच्चे मां चामुंडा टेकरी पर भिक्षावृत्ति कर रहे थे और उसमें 8 साल से लेकर 12 साल उम्र के बच्चे के 3 बालक और 3 बालिकाएं शामिल हैं। सभी बच्चों को उज्जैन बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और किशोर पुलिस इकाई की टीम ने ये सब पाया और इसके लिए बच्चों के माता पिता भी सीधे जिम्मेदार है। बताइए सर, आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? जी, चाइल्ड लाइन देवास को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना मिली थी कि देवास शहर में मां चामुंडा टेकरी पर नाबालिग बच्चे जो भी भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं। सूचना के पश्चात चाइल्ड लाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चामुंडा टेकरी पर संपर्क किया गया और निरंतर रेकी व निरीक्षण किया गया। इस दौरान 6 बच्चे भिक्षावृत्ति का कार्य करते हुए पाए गए। टीम द्वारा सभी बच्चों को संरक्षण में लिया गया वह बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बच्चों के परिजन भी वहां पर उपस्थित हुए थे और बाल कल्याण समिति व चाइल्ड लाइन द्वारा सभी बच्चों के परिजनों को बच्चों को नियमित स्कूल पहुंचाने और भिक्षावृत्ति का कार्य नहीं करने की समझाइश दी गई है। और फिलहाल बाल कल्याण समिति के आदेश पर सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन द्वारा शासकीय बाल संरक्षण गृह उज्जैन में प्रवेश कराया गया है और बाल कल्याण समिति द्वारा प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है। और खबर उज्जैन से, जहां माधव नगर में मातृ छाया प्रबंधन को सुबह 5 साल की एक मासूम मिली और ये बच्ची दिव्यांग है। मातृ छाया प्रबंधन ने बच्ची को गेट से उठाकर अपनाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मासूम के परिवारजनों की तलाश भी की जा रही है। जब सांसद अनिल फिरोजिया को इसकी जानकारी लगी तो वो मातृ छाया पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मीडिया के जरिए बच्ची के माता पिता से भावुक अपील की। कहा कि बच्ची का हर महीने आने वाला खर्च वे उठाएंगे, लेकिन बच्ची को माता पिता से दूर न रखें। पा रहे हो, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उन माता पिता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेके जाएं और उसका इलाज कराने की, उसके खर्चे की पूरी जिम्मेदारी जो भी मंथली भी है
तो मैं उसको वहन करने के लिए तैयार हूँ, पर उस बिटिया को माता पिता के प्रेम से वंचित ना करें। पैरों से लाचार है, तो हो सकता है इसको कोई गंभीर बीमारी हो या माता पिता ने इसी कारण से इसको छोड़ा है, और अब मातृछाया में आ गई है, शरण में आ गई है, तो इसकी व्यवस्थित व्यवस्था होगी और सब ठीक। वो उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उस बच्ची के लिए उनने जो भी अपनी मतलब ये बताया कि मैं खर्चा वहन करूंगा, तो उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद और आभार। और अब बात मध्य प्रदेश के मौसम की। सर्दी का सितम मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। 2 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से आसार जाहिर किए गए हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 13 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच चुका है। 2 से 3 दिनों में मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी के आसार भी। ग्वालियर में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और अलग अलग जिले जहां पर तापमान करीब 13 डिग्री से ही नीचे चल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राहत मिल सकती है। तापमान में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश की भी आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि ग्वालियर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो। साथ ही साथ कई जिलों के लिए ये भी आसार कि मौसम में जल्द ही बदलाव आ सकता है और ठंड में कमी के साथ ही थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल सकती है। तो अधिकतर जिलों में 13 डिग्री के नीचे ही तापमान बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात यही कि आने वाले समय में इस भीषण सर्दी से राहत के आसार नजर आने लगे। और अब आइए बात उस रिपोर्ट की करते हैं जिससे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर किए जाने वाले दावों की हवा निकल गई है, वहीं दूसरी तरफ छिड़ गई है सियासत। एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचारियों के प्रति तेवर तल्ख किए हुए है। राज्य में अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के दावे किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्टाचार के रोज मामले सामने आ रहे हैं। इन दावों की कलई खोल रहे हैं और जब लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट आई तो इन दावों की हवा निकल गई। आम अपराध तो छोड़ दीजिए, सरकारी दफ्तरों में टेबल के नीचे से खूब लेन देन हुए हैं। राजस्व और पुलिस विभाग इसमें अव्वल है। लोकायुक्त की रिपोर्ट कहती है 1 साल में भ्रष्टाचार के मामले 26% बढ़े हैं। 279 सरकारी कर्मचारियों को ट्रैप किया गया। 25 सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर छापेमारी। 2021 के मुकाबले 2022 में 12% ज्यादा केस दर्ज। पिछले 3 साल में राजस्व विभाग के 27% कर्मचारी पकड़े गए। पिछले 3 साल में 9% पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी में पकड़े गए। ये तो बात हुई आंकड़ों की। अब बात इन आंकड़ों पर छिड़ी सियासत की। सरकार पर हमला बोलने के ताक में बैठे कांग्रेस को नया मुद्दा मिला। सो कह दिया यही तो 0 टॉलरेंस वाली सरकार है, जिनके दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। यह तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब वो 0 टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन्हीं के प्रदेश में किनके संरक्षण में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है। और लोकायुक्त संगठन ने जितने भी मामले ट्रैप किए हैं उन मामलों में रेवेन्यू विभाग ही क्यों अव्वल है। यह तो वे मामले हैं 26% के जो ट्रैप हो चुके हैं, जो ट्रैप नहीं हो पा रहे हैं, और ये छोटे मछलियों के मामले हैं। लोकायुक्त के इस आंकड़े को कांग्रेस ने अपने पक्ष में भुनाया तो बीजेपी ने अपने पक्ष में। बीजेपी का कहना है कि आंकड़े तो तब आए जब सख्ती हुई, जांच हुई और कार्रवाई हुई, वरना कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार को तो सबने देखा। देखिए 15 महीने की कांग्रेस की सरकार सबने देखी और किस प्रकार से इनकम टैक्स के छापे देखे, किस प्रकार से करोड़ों रुपए किस किस के घर से बरामद हुए, किस प्रकार से करोड़ों रुपए का हवाला हुआ दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय तक, सबने देखा। उसकी जांच भी चल रही है। और 15 महीने में क्या स्थिति थी भ्रष्टाचार की। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। ला ले ऑर्डर ले जा ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। अब आज ये बात कर रहे हैं शिवराज सरकार में आंकड़े बढ़ गए। और आंकड़े क्यों बढ़ गए? आंकड़े इसलिए बढ़ गए कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग है, 0 टॉलरेंस पर काम करती है। मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे रखी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक भी भ्रष्टाचारी सामने आए तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सो ये आईना तो है
जो दिखा रहा है कि बीते 1 साल में भ्रष्टाचार के मामले खूब बढ़े। अगर जीरो टॉलरेंस के तहत रिश्वतखोर पकड़ाए तो शानदार। ये तो वो हैं जो हुए बेनकाब, मगर सवाल ये कि सरकारी दफ्तरों में न जाने और कितने बाबू बैठे हैं जो खेल रहे हैं टेबल के नीचे से खेल। रिपोर्ट कामयाबी ही सही, लेकिन इसी तरह आगे भी काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और अब 25 सेकंड में खबर।